जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 300 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से 230 मध्य प्रदेश की सीटें हैं और 70 सीटें छत्तीसगढ़ की हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा, हमने उसमें लिखा है कि संपन्न हुआ दूसरे चरण का मतदान, बसपा और गोंगपा का दबदबा कायम, जाने बसपा को मिल रहे हैं कितनी सीटें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये मालूम है कि 7 नवंबर को इस चुनाव का प्रथम मतदान हुआ था और उस मतदान में मिजोरम की 40 सीटों पर चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चुनाव हुआ। मिजोरम की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वहां से बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। छत्तीसगढ़ की बात किए थे तो आपको बताता चलूं कि प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग रिकॉर्ड तोड़ 78% का मतदान हुआ था और आज का जो चुनाव हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 68% का मतदान हुआ है। अगर इस आंकड़े को हम लोग निकालें तो ये आंकड़ा लगभग 73% के आसपास जाता है। औसत आंकड़ा दोस्तों छत्तीसगढ़ का 73% के आसपास जाता है। 73% टोटल छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर कुल मत का लगभग 71% मतदान हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर रखा था और दोनों ही जगहों पर आदिवासियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों का नेतृत्व करती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में अगर उनका वोट बसपा प्लस को पड़ा होगा तो आपको बताता चलूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव के जो परिणाम हैं वो बसपा के पाले में आएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा 3 दिसंबर को। फिलहाल हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस मतदान में, ये जो 2 चरण का मतदान 3 राज्यों में संपन्न हुआ, इसमें किस पार्टी को कितने फीसदी मतदान मिला है, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। साथियों, अगर देखा जाए, हमने आपसे बताया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो कोर वोट था, इनकी संख्या लगभग 40 से 42% के आसपास दोनों राज्यों में जा रही थी। दोस्तों, हर एक समाज में गद्दार होते हैं, ये बात 100% सत्य है, भले ही किसी को कड़वी लग जाए। आप अगर गद्दारों का वोट प्रतिशत जेजीपी और बीएसपी से निकाल दें, मतलब दलितों और आदिवासियों का वो वोट प्रतिशत आप निकाल दीजिए जो आज भी कांग्रेस और भाजपा के तलवे चाटते हैं, उनकी पैरोकारी करते हैं और मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों पर कुठाराघात करते हैं और उनकी लिखी हुई पुस्तक चमचा युग में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर इनका आप 10 से 15% वोट काट भी दें तो भी बसपा प्लस का मतलब है बीएसपी और जेजीपी, मतलब बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन को इन दोनों राज्यों में लगभग 25 से 30% वोट मिलने की पूरी संभावना है। और ओबीसी, मुस्लिम एवं जनरल कैटेगरी की भी वोट इस गठबंधन को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर मिली है। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश के अंदर बसपा प्लस को 25 से 30% इनका कोर वोट मिल गया
तो अन्य लोगों के वोट को मिलाकर बसपा प्लस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे नतीजे देगी। इसके वीडियो, इसका सर्वे, इसका एग्जिट पोल बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाने का काम करूंगा। फिलहाल जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक बसपा प्लस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों लगभग 25 से 30% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है उस टोटल वोट का जो अभी तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव में पड़ चुकी है। और अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव एकदम हो चुका है। कोई भी अभी ऐसी सीट नहीं वहां बची है जिस पर अभी चुनाव होना हो। दोस्तों आपको बताता चलूं, अभी 2 राज्यों का खेल होना बाकी है, एक राजस्थान, दूसरा तेलंगाना। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है, तेलंगाना में 30 नवंबर को। तेलंगाना के बारे में आपको सब कुछ पता है। आरएस प्रवीण ने केसीआर को दंग करके रख दिया है। केसीआर को अब रास्ते नहीं सूझ रहे हैं कि कौन से रास्ते पर चलकर वो एक बार फिर से तेलंगाना की जनता को बरगलाएं। और राजस्थान में बसपा पहले से ही मजबूत थी, अगर मजबूत ना होती तो उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान के अंदर 2018 में बसपा 6 सीटें ना जीत पाती। इस बार बसपा अपनी पुरानी लय को बरकरार रखते हुए और आगे तक जाएगी। इसीलिए अपनी मजबूती को देखते हुए बसपा ने राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन नहीं किया। दोस्तों कुछ भी हो, अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर बसपा को कुल पड़े मत का 25 से 30% वोट मिल गया तो आप ये मानिए कि अगर बसपा भले ही सरकार ना बना पाए पूर्ण बहुमत की, लेकिन बसपा का सरकार में सम्मिलित होना एकदम तय है। दोस्तों जिस उम्मीद से आप लोगों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर बसपा को वोट किया है, उसी लय और उसी उम्मीद के साथ 25 नवंबर और 30 नवंबर को राजस्थान और तेलंगाना में भी करना, ताकि तेलंगाना के अंदर बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके और राजस्थान में बीएसपी सुप्रीमो का जो सपना है सरकार में शामिल होने का, वो पूरा हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।